नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कहा जाता है कि जो बड़े बड़े हथियार नहीं कर पाते हैं वो छोटी सी छोटी चीजें कर जाती हैं और शक्तिशाली देशों को हरा भी देती हैं। अब आप देख ही लीजिए कि पिछले 2 साल से भारत चीन के साथ बैठक पर बैठक और बातचीत पर बातचीत कर रहा था, लेकिन पगलाया हाथी चीन सुन ही नहीं रहा था। फिर गुस्साए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा रुख अपनाया और एक कड़ा बयान दिया और कहा कि रिश्ते तभी ठीक होंगे जब चीन रिश्ते सुधारने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाएगा। फिर मीडिया में खबरें आई कि भारत एससीओ की बैठक में चीनी राष्ट्रपति से बात नहीं करेगा क्योंकि चीन मुद्दों को सुलझाने के लिए सीरियस ही नहीं है। फिर क्या था, चीनी हुक्मरानों के होश फाख्ता हो गए और बीजिंग का सिर दर्द से फटने लगा। जल्दी जल्दी चीन ने ऐलान किया कि लद्दाख से उसकी सेना पीछे हटेगी और तंबू उखड़ने भी लगे। लेकिन भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं था और चीन को होश में लाने के लिए एक और चाल चली उसने, जो चीन के सीने पर जाकर लगी है। जी हां, खबरों की माने तो भारत ने पिछले दिनों तत्काल प्रभाव से टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। जानकारों का मानना है कि भारत के इस हमले से चीन संभल नहीं पाएगा और भारत के इस फैसले से चीन में खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बीजिंग टूटे चावल का सबसे बड़ा खरीदार है। इस वजह से चीन में खाद्यान्न की सप्लाई टाइट होती दिख रही है। चीन में टूटे चावल का इस्तेमाल मुख्य रूप से नूडल्स, शराब और पशुओं के लिए बनाए जाने वाले चारे के लिए किया जाता है। भारत अफ्रीका के कुछ देशों को भी टूटे चावल का निर्यात करता आ रहा है, लेकिन पड़ोसी चीन इसका सबसे बड़ा खरीदार है। टूटे चावल की हिस्सेदारी सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। साथ ही घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए टूटे चावल के निर्यात को प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। भारत के कुल चावल निर्यात में लगभग 60% हिस्सेदारी टूटे चावल की है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। ग्लोबल चावल व्यापार में इसकी 40% हिस्सेदारी है। भारत 150 से ज्यादा देशों को चावल का निर्यात करता है। कृषि सूचना नेटवर्क की माने तो चीन भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन ने 2021 में 11 लाख टन टूटे चावल का आयात किया था। 2021 में भारत का कुल 21.5 मिलियन टन चावल का निर्यात किया गया था। एक्सपोर्ट का यह भी आंकड़ा दुनिया के शीर्ष 4 निर्यातकों थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल निर्यात से ज्यादा है। जानकारों की माने तो चीन भारत रस्साकसी में ग्लोबल मार्केट टूटे चावल के प्रतिबंध से चावल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे खाद्य महंगाई दर में इजाफा भी हो सकता है। इससे पहले भी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य बाजार पहले से ही संकटों का सामना कर रहा है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद गेहूं और मक्के की कीमतों में खूब उछाल आई थी। उसके उलट चावल ही एक ऐसा खाद्य पदार्थ रहा जिसने पर्याप्त स्टॉक के कारण बड़े खाद्य संकट के वक्त पर मदद की। लेकिन भारत के निर्यात पर लिए गए फैसले अब ये संकट बढ़ा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के बाद भारत सरकार का कहना है कि भारत में चालू खरीफ सीजन में धान फसल का रकबा काफी घट गया है। ऐसे में घरेलू सप्लाई को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। देश के नागरिकों को चावल की कमी ना हो, इसीलिए सरकार सप्लाई को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है। राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार चावल और ब्राउन राइस पर 20% का निर्यात शुल्क लगाया गया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत का प्रतिबंध चीन की हेकड़ी निकाल सकता है और अब चीन बहुत परेशान होने वाला है। देखना होगा कि इस पर चीन क्या कुछ करता है और कैसे रिएक्ट करता है।